देश के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक है भोपाल गैस त्रासदी। इसकी वजह से आज तक बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। त्रासदी के विक्टिम्स के लिए रह रहकर आवाज उठती रही है, फिर कहीं दबा दी जाती है या चीखते चीखते लोगों के गले सूख जाते हैं। लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो इन पीड़ितों के लिए 35 साल तक लगातार उठती रही। भोपाल गैस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से लेकर उनके पुनर्वास तक की लड़ाई लड़ते रहे जब्बार भाई। उनको मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1984 की गैस त्रासदी में अब्दुल जब्बार ने अपने माता पिता को खो दिया था। जहरीली गैस ने अब्दुल जब्बार की आंखों और फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित किया था, लेकिन जब तक शरीर में जान रही, पीड़ितों के लिए उनकी लड़ाई नहीं रुकी। जब्बार भाई नाम से बुलाए जाने वाले अब्दुल जब्बार पुराने भोपाल के एक पार्क में शनिवार को प्रोटेस्ट करने जाते थे। अपने साथ त्रासदी के पीड़ितों और उनके परिवार वालों को भी ले जाते थे। 14 नवंबर 2019 को भोपाल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें शुगर और उससे जुड़ी दिक्कतें थी। इस वजह से उन्हें गैंग्रीन भी हो गया था। ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है। भोपाल के ही एक प्राइवेट अस्पताल में वो एडमिट थे, जहां उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की बात कही गई। अब्दुल जब्बार के निधन के 3 महीने बाद 25 जनवरी 2020 को उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई। 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी सायरा बानो ने राष्ट्रपति के हाथों से ये पुरस्कार प्राप्त किया। कहा जाता है कि जब्बार भाई ही वो शख्स थे जिन्होंने पीड़ितों को अपने दम पर खड़ा होना सिखाया। आपस में ही चंदा जोड़-जोड़कर आंदोलन चलाने की बात की। राहत के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने दूध और राशन देना शुरू किया था, उसे चैलेंज किया। रमा दीक्षित बताती हैं कि किस तरह अब्दुल जब्बार ने औरतों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। सुप्रीम कोर्ट के पास पीड़ित औरतों के न्याय के लिए गए। कहा, जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक कुछ राहत तो मिलनी ही चाहिए। इसके लिए महिलाओं की खातिर सिलाई केंद्र खोले गए। इस तरह छोटे छोटे कदम उठाकर अब्दुल जब्बार कम से कम 20,000 महिलाओं के लिए उम्मीदों का एक रास्ता बने हुए थे। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया था और यूनियन कार्बाइड की जिम्मेदारी $470 मिलियन यानी आज से के हिसाब से करीब 33 अरब 75 करोड़ 65,75,000 रुपए तक ही सीमित कर दी गई। ये रकम उसी समय भारत सरकार को दे दी गई थी। तब ये रकम लगभग 715 करोड़ के बराबर थी। उन रुपयों से राहत कार्य और मुआवजा देना शुरू हुआ। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के अनुसार 15,310 लोगों को मुआवजा दिया गया, जिनके परिवार वालों की मृत्यु हुई थी, और 5,54,895 लोग इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, जिनको इंसाफ दिलाने के लिए अब्दुल जब्बार जैसे लोग बिना थके काम कर रहे हैं।